बल्दिया कोरंगी में अब ताज़ा हवा के झोंके आने लगे। लोगों को जहां बल्दियाती सहूलतों की फराहमी मुमकिन हो सकेगी, वहीं नौजवानों की जिस्मानी नशोनुमा पर भी खास ख्याल रखा जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी शहरियार गुल मेमन और उसके साथ साथ म्युनिसिपल कमिश्नर फहीम खान ने अब बाकायदा स्पोर्ट फेस्टिवल का ऐलान कर दिया है। बल्दिया कोरंगी के कोरंगी टाउन में एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर शहरियार गुल मेमन ने म्युनिसिपल कमिश्नर फहीम खान, KHA के गुलफराज खान और खेलों की दुनिया के खिदमत गुजार हाजी गुलाम मोहम्मद, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अरशद खान और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर शहरियार गुल मेमन ने स्पोर्ट फेस्टिवल के हवाले से क्या कहा, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। समझता हूँ कि मेरी ये बुनियादी जिम्मेदारियों में से है कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में हमारे जितने भी पार्क्स हैं, हमारे जितने भी ग्राउंड्स हैं, हम लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको बेहतर करने की कोशिश करें, इम्प्रूव करने की कोशिश करें और हुकूमत के विजन के मुताबिक कोशिश ये की जाए कि आउटडोर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारे यंगस्टर्स को प्रोवाइड की जाए, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के यंगस्टर्स को, नौजवानों को। इसमें जैसा कि गुलाम मोहम्मद साहब ने आपको बताया कि मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, तो हमारी कोशिश ये थी कि हम लोग सिर्फ क्रिकेट को ही फोकस ना करें बल्कि दूसरी जो गेम्स हैं उनको भी फोकस किया जाए। कोरंगी स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो कि इंशाल्लाह ताला हम लोग 14 नवंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये 21 नवंबर तक रहेगा, जिसमें तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं। इसमें 3 गेम्स को हम लोग इस दफ़ा फोकस कर रहे हैं। वन इज़ क्रिकेट, दूसरा फुटबॉल और तीसरा शूटिंग बॉल। इसके पीछे मकासद बहुत सारे हैं, मैं चंद जो चीदा हैं वो आपको बताता चलूँगा। और इसमें मैं हमेशा ये समझता हूँ कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो मल्टी सेक्टोरल होना चाहिए। मल्टी सेक्टोरल से मुराद ये है कि हम लोग स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ तो कर रहे हैं जिसमें हम अपने नौजवानों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो ग्राउंड्स की तरफ जाएं। और आप सारे ये बात मानते और समझते हैं कि अगर हमारे ग्राउंड्स आबाद होंगे तो हमारी आबादी का मेजर हिस्सा सेहतमंद होगा और उतना ही जो लोड हमारे हेल्थ सेक्टर पर है वो रिड्यूस होगा और हमारे लोग कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। नंबर 1। नंबर 2, इसको 14 नवंबर को स्टार्ट करने के पीछे एक और मकसद ये भी है कि 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे होता है। अब क्योंकि हमारे माशरे में और हम सब के रूटीन्स कुछ इस तरह से हैं कि हम लोग शायद फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से अगर डायबिटीज़ के रुझान को देखा जाए तो वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है। तो हम लोग 14 नवंबर को एक मैसेज ये भी देंगे दैट इफ़ वी प्ले, हम लोग अपने ग्राउंड्स को अगर आबाद रखते हैं, खेलते हैं, कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करते हैं, तो हम लोग बहुत सारी दूसरी जो महलिक बीमारियां हैं जिसमें हमारे लोग आ जाते हैं उनसे भी बच सकते हैं। जबकि इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर शहरियार गुल मेमन ने SOPs के हवाले से और खेलों के मुकाबले के हवाले से क्या बताया, ये भी सुनिए। लोग कोशिश ये करेंगे कि कोविड-19 की SOPs को मुकम्मल तौर पर फॉलो किया जाए। एक तो ये सारे आउटडोर इवेंट्स होंगे और हर जगह पर मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग अपनी आवाम को जो वहाँ पर मौजूद होगी या जो लोग वहाँ पर मौजूद होंगे उनको जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो SOPs हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाई हुई हुई हैं, उसके ऊपर एक अवेयरनेस भी देने की कोशिश करेंगे और उनको बताने की कोशिश करेंगे। तो मल्टी सेक्टोरल से मुराद एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी, उसी से हम दूसरी चीज़ों को जब कनेक्ट करते जाते हैं तो वो इवेंट एक बहुत मीनिंगफुल इवेंट बन जाता है, जिसके मेरे हिसाब से बहुत दूरस नताइज हमें हासिल होंगे इंशाल्लाह ताला। ख़ास बात यह है कि ये इवेंट कोरंगी डिस्ट्रिक्ट बेसिकली 4 सब डिविजन्स पर मुश्तमिल है, जिसमें कोरंगी और लांडी, शाह फैसल और मॉडल कॉलोनी की 4थी सब डिवीज़न है। जैसे मैंने आपको बताया, ख़ास बात यह है कि हम लोग जो क्रिकेट के इवेंट्स हैं वो कोरंगी और लांडी में कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। शूटिंग बॉल के जो इवेंट्स हैं वो हम लोग शाह फैसल में करेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो फुटबॉल का इवेंट है उसके जो मैचेस हैं वो हम लोग मॉडल कॉलोनी में करेंगे। तो बुनियादी तौर पर ये जो स्पोर्ट्स इवेंट है इसको हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट में करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि, और अगेन एक और ख़ास बात यह है कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ सब डिविजन्स में अपने ग्राउंड्स को इम्प्रूव कर रहे हैं
दूसरी ख़ास बात यह है कि हमने ये फ़ैसला किया कि इन स्पोर्ट्स इवेंट्स में हम लोग तकरीबन बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कोरंगी की यूथ है, जो कोरंगी के नौजवान हैं, उन्हीं को प्रेफरेंस देंगे ड्यूरिंग द इवेंट्स। इस वजह से हमने अपनी जो लोकल एसोसिएशंस हैं, चाहे वो फुटबॉल की हो, चाहे वो शूटिंग बॉल की हो या क्रिकेट की हो, उनको इन्वॉल्व किया है। और हम लोगों की ये कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उसमें खेलने वाले नौजवान हैं उनका ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से हो, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की इन 4 सब डिविजन्स में से एक हो। इंशाअल्लाह 21 को जब हम फाइनल की तरफ जाते हैं तो हम लोग इनामात की तकसीम करेंगे। एंड अगेन ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का फ़ैसला था कि इनामात में हम लोग जो हमारी विनिंग टीम्स होंगी इंशाअल्लाह ताला उनको एसेट्स देंगे। एसेट्स से मुराद, अगर क्योंकि मैं ख़ुद क्रिकेट खेला हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुख्तलिफ़ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, लेकिन बच्चे जो हैं वो शायद क्रिकेट इस वजह से नहीं खेल पाते क्योंकि उनके पास बैट नहीं होगा खेलने के लिए प्रॉपर, उनके पास पैड्स नहीं होंगे, मतलब जो स्पोर्ट्स गियर्स हैं वो उनके पास मौजूद नहीं होंगे। देयरफॉर वी हैव डिसाइडेड कि जब हम लोग फाइनल की तरफ जाएंगे और उसमें इनामात की तकरीब करेंगे तो हमारा ज़्यादातर फोकस ये होगा कि जो क्रिकेट की विनिंग टीम है उनको हम उनके रेलेवेंट स्पोर्ट्स गियर्स प्रोवाइड कर दें रादर देन उनको कोई कैश प्राइज़ दें। इसी तरह से जब हम फुटबॉल की तरफ जाएंगे तो फुटबॉल की किट्स प्रोवाइड करेंगे उनकी विनिंग टीम्स को, और शूटिंग बॉल में भी अगेन यही करेंगे हम। तो उससे होगा यूँ कि जो हमारे अच्छे खेलने वाले लोग होंगे, ज़ाहिर बात है जो विनिंग टीम होगी उसका मोराल भी बुलंद होगा, उनके पास वो एसेट्स भी मौजूद होंगे, वो स्पोर्ट्स गियर्स भी मौजूद होंगे जिससे वो अपनी गेम को मज़ीद इम्प्रूव कर सके। जहाँ तक ग्राउंड्स का ताल्लुक़ है, जिन ग्राउंड्स में हम लोग ये इवेंट्स कर रहे हैं 14 को इंशाल्लाह ताला लॉन्च करेंगे राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी में, जो हम लोग क्रिकेट का मैच करेंगे इफ्तिताही, वहाँ से इसको लॉन्च करेंगे। अगेन ये जितने भी ग्राउंड हैं, चाहे वो शाह फैसल जोन में शूटिंग बॉल का ग्राउंड हो, मॉडल कॉलोनी में फ़ुटबॉल का ग्राउंड हो, मैं ये चाहूँगा कि गुलाम मोहम्मद साहब जो कि हमारे चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी होंगे इस पूरे इवेंट के, वो आपको बताएं कि इन ग्राउंड्स की पहले हालत क्या थी, और हम लोग जब इस पर काम कर रहे हैं तो वक्तन फ़वक्तन आप लोग इंशाअल्लाह ताला इन ग्राउंड्स को देख भी सकेंगे। जबकि इस मौके पर खेलों की दुनिया के खिदमत गुजार हाजी गुलाम मोहम्मद ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। सोनियानी की ज़बानें। दूसरी टीम इंटरनेशनल क्रिकेटर जनाब सईद आज़ाद साहब ने बनाई है। गुलफराज साहब का हमें हुक्म था, हमारे बड़े भी हैं, अल्लाह ताला ने उनको मुकाम दिया। तो सईद आज़ाद साहब ने दूसरी टीम बनाई है जिसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और पुराने क्रिकेटर शामिल हैं। तो ये फेस्टिवल मैच होगा, 2 बजे शुरू होगा राशिद लतीफ़ अकेडमी पे, और टेप बॉल का ये मैच होगा, तो इसका भी बताना था। अब आप जो दूसरी टीम इंटरनेशनल क्रिकेटर जनाब सईद आज़ाद साहब ने बनाई है। गुलफराज साहब का हमें हुक्म था, हमारे बड़े भी हैं, अल्लाह ताला ने उनको मुकाम दिया। तो सईद आज़ाद साहब ने दूसरी टीम बनाई है जिसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और पुराने क्रिकेटर शामिल हैं। तो ये फेस्टिवल मैच होगा, 2 बजे शुरू होगा राशिद लतीफ़ अकेडमी पे, और टेप बॉल का ये मैच होगा, तो इसका भी बताना था। अब आप जो जबकि इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान ने अपने ख्यालात का इजहार किस तरह किया वो भी सुनिए। और चूँकि मैंने तो अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही चार्ज लिया है, हमारे एनर्जेटिक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब और एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने ये तमाम प्रोग्राम्स वगैरह पहले ही लॉन्च किया हुआ था। अब हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को जो है फाइनल तक ले जाने के लिए तमाम तर मकसद ये है कि इंशाल्लाह जैसे बताया गया कि इसमें ओनली फॉर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के ही बच्चों को मकसद ये है कि यंगस्ट को जो है उसमें शमूलियत की होगी। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे माशरे से इस टाइप की हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। इनको ज़िंदा रखने के लिए और इनको इम्प्रूवमेंट के लिए हमें वक्तन फ़वक्तन इस किस्म के इवेंट्स लॉन्च करने होंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो डीसी साहब की सरपरस्ती में डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डीएमसी कोरंगी इंशाल्लाह इस तरह की जो भी इवेंट्स होंगे उसमें भरपूर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेगी, और इंशाल्लाह इन तमाम इवेंट्स को जो है बहसने खूबी जो है वो इंशाल्लाह इख्तिताम से पहुंचाया जाएगा।
बल्दिया कोरंगी के तहत यकीनन जिले इंतजामिया भी जहां हरकत में है, वहीं डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर शहरियार गुल मेमन ने म्युनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान और दीगर स्पोर्ट्स की तंजीमों के साथ मिलकर 14 नवंबर से 21 नवंबर तक स्पोर्ट फेस्टिवल का ऐलान किया है और यकीनन 14 नवंबर को राशिद लतीफ़ एकेडमी में पहला खूबसूरत और तारीखी मैच का इनेकाद किया जा रहा है, जहां मुल्क के मुमताज क्रिकेटरों को भी देखने का मौका मिलेगा, जो 2 बजे शुरू होगा। ये भी एक खूबसूरत तस्वीर होगी। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।